Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. जी तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होना है। सेकंड सेमेस्टर की जो फ़ीस सबमिट करवानी है अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि उस फ़ीस सबमिशन का क्या प्रोसेस है, फ़ीस सबमिट कब करवानी है, डेट्स वगैरह ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फ़ीस सबमिशन प्रोसेस क्या है। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, फ़ीस सबमिशन की डेट्स वगैरह जब मैंने शेयर की थी और इसके अलावा मैंने अमाउंट भी शेयर की थी कि इस सेमेस्टर में आपको कितनी फ़ीस सबमिट करवाना पड़ेगी, तो उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए थे कि चालान वगैरह किस तरह से लेना है और फ़ीस सबमिट कैसे करवानी है, कौन से बैंक में करवानी है, क्या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, क्या फ़ी यूनिवर्सिटी के बैंक में ही सबमिट करवानी है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए थे। सो अपनी इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चालान की कि चालान आपको किस तरह से रिसीव होंगे। डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डेट्स आपके साथ शेयर की थी कि 8 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा। इस टाइम के अंदर अंदर, इन डेट्स के अंदर अंदर आपने अपने सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी है। अगर मैं बात करूं चालान फॉर्म्स की, तो चालान फॉर्म्स इन्हीं डेट्स के अंदर अंदर जनरेट होंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स वाले ज़रा एक्टिव होते हैं, वो ज़रा जल्दी ही चालान जनरेट कर देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स वाले ज़रा लेट भी कर देते हैं, लेकिन इन्हीं डेट्स के अंदर अंदर चालान आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जनरेट हो जाएंगे और आपको रिसीव भी हो जाएंगे। अब रिसीव कैसे होंगे, आपको बिल्कुल ना यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है, ना आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करने की ज़रूरत है। सिंपली आपके डिपार्टमेंट वाले चालान जनरेट करेंगे, आपको थ्रू ईमेल, थ्रू योर व्हाट्सएप नंबर आपको चालान वगैरह रिसीव हो जाएंगे घर बैठे। सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको चालान मिलेंगे। आपने सिंपली उसको किसी भी बुक शॉप से, प्रिंटिंग शॉप से आपने अपने चालान का प्रिंट ले लेना है, तो घर बैठे आप लोगों को चालान मिल जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट ये कि चालान की फ़ीस सबमिट कहाँ पर करवानी है, कौन से बैंक में करवानी है। तो जो चालान की फ़ी होगी वो आप एचबीएल बैंक में भी करवा सकते हैं और वो आप बैंक ऑफ पंजाब में भी करवा सकते हैं। मेन ब्रांच में करवाएं या बेशक सिटी की ब्रांच में करवाएं, इन दोनों बैंक्स की कोई सी भी ब्रांच है आप उसमें फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि क्या फ़ीस सबमिट करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आपको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा, चालान भी घर बैठे आपको रिसीव हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एचबीएल या बैंक ऑफ पंजाब, दोनों बैंक्स की किसी भी ब्रांच में आप फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी विज़िट करें और यूनिवर्सिटी की ब्रांच में ही सबमिट करवाएं फ़ी। आप जिस भी सिटी से हैं वहाँ पर एचबीएल की कोई सी भी ब्रांच है, बैंक ऑफ पंजाब की भी कोई सी भी ब्रांच है, आप वहाँ पर फ़ी अपनी सबमिट करवा सकते हैं। और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप फ़ीस सबमिट करवाने खुद ही जाएं। आपके घर में से कोई भी आपका चालान लेकर फ़ीस सबमिट करवा सकता है, लेकिन जो भी फ़ीस सबमिट करवाएगा आपके चालान के साथ, जो भी फ़ीस सबमिट करवाएगा उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी और चालान के ऊपर आपने अपना सेल नंबर भी लिख कर भेजना है, या जो फ़ीस सबमिट करवाने जाएगा चाहे वो अपना सेल नंबर लिख दे। लेकिन ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जो भी फ़ीस सबमिट करवाने जाए अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेकर जाए, वो साथ स्टेपल करके बैंक वालों को देनी होती है और चालान के ऊपर आपने अपना सेल नंबर भी लिख कर भिजवाना है। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चालान फॉर्म की, तो चालान फॉर्म जो आपका प्रिंट होकर आता है उसके 4 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जो होता है वो स्टूडेंट कॉपी होती है, एक डिपार्टमेंटल कॉपी होती है, एक ट्रेयर कॉपी होती है और एक बैंक कॉपी होती है। वो कॉपी होती है बैंक वाली, वो बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, बाकी तीनों कॉपीज़ वो आपको वापस कर देते हैं। स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास रखेंगे और जो डिपार्टमेंटल कॉपी होती है और ट्रेयर कॉपी होती है, अगर तो फिजिकल क्लासेस लें तो ये आपने अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होती हैं। लेकिन आप लोगों की अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपसे आपके डिपार्टमेंट वाले ये कॉपीज़ मंगवाएंगे। मे बी वो पीडीएफ मंगवा लें, स्कैन करके फिर आपको पिक्चर के फॉर्म में भेजना पड़ेंगे। सो ये बात की बातें हैं कि डिपार्टमेंट वाले आपसे वो कॉपीज़ कैसे रिसीव करते हैं। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बैंक्स वाले इस तरह से करते हैं कि आपको सिर्फ स्टूडेंट कॉपी वापस करते हैं, ट्रेयर कॉपी, डिपार्टमेंटल कॉपी और बैंक कॉपी, तीनों कॉपीज़ अपने पास रख लेते हैं और फिर वो खुद ही यूनिवर्सिटी को, खुद ही आपके डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंटल कॉपी होती है और ट्रेयर कॉपी होती है वो भिजवा देते हैं। सो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमें एक कॉपी दी है या 2 दी हैं या 3 दी हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। मे बी वो सिर्फ बैंक कॉपी रखें या मे बी वो साथ डिपार्टमेंटल कॉपी और ट्रेयर कॉपी भी रख लें। सो अगर तो वो रख लेते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं रखते तो आपके डिपार्टमेंट वाले आपसे वो कॉपी पीडीएफ की फॉर्म में, स्कैन करके पिक्चर की फॉर्म में मंगवा लेंगे। सो ये सारा प्रोसेस है फ़ीस सबमिशन का। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच और मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें।